नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां पर हम बात करते हैं देश और दुनिया के उन चर्चित मुद्दों पर जिन पर बात होना जरूरी है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। तो आज का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो क्या है मामला, उसे समझते हैं। आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके तहत धारा 377 को हटाकर भारत के अंदर भी समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने की अनुमति दी थी। इसे कानूनी अपराध नहीं माना गया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन नवतेज सिंह जौहर ने सरकार के खिलाफ एक केस डालते हुए याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिसे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दर्ज किया गया। इस याचिका में कहा गया था कि भाई देखिए, आपने हमें साथ रहने का अधिकार तो दिया, लेकिन हमारे विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है। और हमें भी विवाह का अधिकार है, क्योंकि धारा आपका अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी लोगों को कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। यानी हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी समान संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, हमें भी विवाह का अधिकार होना चाहिए। वहीं कहा गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी बदलाव करने की जरूरत है। क्या बदलाव करने की जरूरत है, समलैंगिक जोड़ों के विवाह में क्या कानूनी अड़चन थी, इसे समझ लेते हैं। विवाह भारत के अंदर एक सामाजिक संस्था है, यानी समाज के द्वारा बनाया गया एक ताना बाना है, एक इंस्टीट्यूशन है। विवाह दो तरीके से होते हैं, एक तो कानूनी तरीके से, एक धार्मिक तरीके से। किसी भी धर्म के अंदर भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। तो ऐसे में रास्ता बचता है समलैंगिक जोड़ों के सामने कि वो कानूनी तरीके से विवाह करें। अब बात आती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की, जो अंतर धर्म धार्मिक विवाह को क्या करता है, मान्यता देता है। अब ऐसे में समलैंगिक जोड़ों ने कहा कि भाई देखिए, हम तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भी अपने आप को एलिजिबल नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में धारा 4C में यह लिखा है कि पुरुष और महिला का विवाह ही मान्य होगा, और हमारा तो सेम जेंडर में विवाह करने का मन है। तो बताइए, अब ऐसे हमारे विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो मामला बड़ा गंभीर लगा सुप्रीम कोर्ट को, और इसका फैसला आया कल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह करेक्ट कर दी जाए कि विवाह किसी भी तरीके का आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो इससे आपके आर्टिकल 14 का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा। दूसरा कहा कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि धारा आपके 4 जो C दे रखी है, किसके अंदर, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंदर, तो हमारे पास इसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है, हम तो बदल नहीं सकते हैं भाई। तो क्या हो, ऐसे में सरकार ही बदल सकती है। और तीसरा कहा कि आप हम पे दबाव न बनाएं कि हम ऐसा आदेश दें सरकार को कि वो इस कानून के अंदर बदलाव लाए, क्योंकि ये कानून की यानी सरकार की अपनी मंशा होगी। तो ऐसे में जो रिपोर्ट निकल कर आई या जो निर्णय निकल कर आया, वो ये निकल कर आया कि भाई हम अगर कानून बनाने बैठे या बदलाव करने बैठे किसमें, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, तो ये हो जाएगा जुडिशियल लेजिस्लेचर, यानी न्यायपालिका विधायिका की तरह कानून बनाने लग रही है। और यह तो संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन का मामला हो जाएगा, क्योंकि संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर है। न्यायपालिका का काम न्याय देना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना, और जुडिशरी के अलावा लेजिस्लेचर का काम है यानी विधायिका का काम है क्या, कि वो कानून बनाए। तो जुडिशरी कहां से कानून बनाने लग गई। तो ऐसे में जुडिशरी यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहकर अपना निर्णय दे दिया, जिससे समलैंगिक जोड़ों को बहुत ज्यादा हताशा हुई। अब उन्होंने एंड में यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत में एक सजेशन दिया सरकार के लिए कि हम भाई सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम सरकार को ये सजेशन दें, सुझाव दें कि वो एक हाई कमिटी बैठा दे इस मामले पर, जो गंभीर
गंभीरता के साथ इस चीज पर विचार करे कि क्या भारत भी तैयार है समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए, और अगर तैयार है तो फिर किस तरीके के कानूनों के माध्यम से उन्हें संरक्षण दिया जाएगा और उनके विवाह को मान्यता दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या भारत के अंदर यह बिल्कुल नया मामला है, तो बता दूं बड़े लंबे समय से इस तरीके के मामले चलते रहे हैं जहां समलैंगिक जोड़े विवाह की मान्यता के लिए लड़ते रहे हैं भारत के अंदर। कुछ देश हैं दुनिया के तकरीबन 34 यानी 34 देश जहां समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता मिलती है उनके विवाह को, जिनमें से जापान भी एक है, अमेरिका भी है, चिली भी है, एस्टोनिया भी है, कनाडा जैसे कई प्रगतिशील देश भी हैं। अब मैं यहां आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़े जाती हूं जिसमें आपको मुझे जवाब देना होगा, क्या भारत का समाज आज तैयार है कि वो समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के बाद भी समाज में एक्सेप्ट कर लेगा? और ऐसे में आपको क्या लगता है जब विशेष विवाह अधिनियम में अगर चेंज भी किया जाएगा जिसके माध्यम से समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता मिले, या कोई नया कानून भी बनाया जाएगा, तो उसके बाद जो आज इन्हें कुछ अधिकार नहीं है जैसे गोद लेने का अधिकार, सैरोगेसी का अधिकार, विरासत का अधिकार और साथ ही साथ पेंशन का अधिकार, तो क्या वो लड़ाई भी ये लोग उस विशेष विवाह अधिनियम से जीत पाएंगे? तो जवाब जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।